ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 34। जिसकी पहल उसी की जय। एक पुरानी कहानी है कि दो राजकुमार युवक किसी राजसेना के घुड़सवारों में नौकर थे। दोनों युद्ध की लूटमार समेट घर को लौट रहे थे। रास्ते में दो सुंदरी स्त्रियां मिली। उन्होंने इनसे विवाह की याचना की। वे सुंदरी रमणियां दोनों जंगी सवारों के साथ विवाह के लिए यह प्रतिज्ञा लेकर उद्यत हुई कि विवाह के पश्चात उनके पति नित्य प्रातः स्त्रियों से 7 जूते खाया करेंगे। दोनों का विवाह होने पर जब पहला ही सवेरा हुआ तो उनमें से एक ने उठते ही बिल्ली को अपना रास्ता काटते देखा। तलवार म्यान से झट बाहर हुई और बिल्ली का सिर धड़ से अलग हो गया। यह चमत्कार जब सवार की धर्मपत्नी ने देखा तो सहम कर रह गई और दोनों का जीवन धर्मानुसार व्यतीत होने लगा। 15 दिनों तक दोनों मित्र न मिल सके। जब मिले तो एक दूसरे का हाल पूछा। बिल्ली का सिर काटने वाले ने जब मित्र से सुना कि वह नित्य जूतियां खाता है तो अपनी कथा सुनाई। दूसरे मित्र ने अपनी निर्बुद्धिता पर शोक करके प्रतिज्ञा की कि वह भी अपनी पत्नी को धर्मपत्नी बना लेगा। दूसरे ही दिन सवार महाशय तलवार बांधकर तैयार हो गए। इस विचित्र घटना को उनकी जोरू ने आश्चर्य से देखा, किंतु जब मियां तलवार खां ने तलवार का वार करके बिल्ली को घायल कर दिया तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, गुरुवा कुस्तन रा रोज अव्वल वायद, अर्थात बिल्ली मारने का पहला ही दिन था। पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उपर्युक्त जनश्रुति के चरितार्थ करने का समय मेरे लिए मुख्तारी का काम दूसरी बार प्रारंभ करते ही आ पहुंचा। एक ओर तो मुंशी आमिर खां थे और दूसरी ओर मेरे बड़े बड़े पदाधिकारी मद्यपी मित्र। दोनों के साथ गुरुवाह कुस्तन वाला समय समीप आया। मकान अथवा यो कहिए कि कानूनी दुकान का फटरा अर्थात साइन बोर्ड तैयार कराने की आज्ञा मैं मुंशी जी को लाहौर से ही भेज चुका था। आप फटरा तैयार करा के लाए, जिस पर मेरे नाम के साथ मुख्तार के स्थान में लीगल प्रैक्टिशनर अर्थात कानूनी व्यवसायी लिखा हुआ था। ऐसा करने पर मैं पहले स्वयं 2-3 मुख्तारों को शर्मिंदा कर चुका था। मैंने मुंशी जी पर अप्रसन्नता प्रकट की तो उत्तर मिला कि उन्होंने मेरे भले के लिए ही ऐसा किया था। मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही होगी तो उनका रास्ता दूसरी ओर होगा। मुख्तार शब्द लिखे जाने के लिए मैंने फटरे को लौटा दिया। मुंशी जी ने एक बार चालाक कोचवान की तरह मुझे फिर काबू करना चाहा और एक प्रस्ताव पेश किया जो मुझे अनुचित प्रतीत हुआ, किंतु जब देखा कि घोड़ा अड़ियल है और शायद कोचवान को उल्टे मुंह गिरा दे तो मुंशी आमिर खां जी ने लगाम को घोड़े की ही गर्दन पर डाल दिया। इस प्रकार एक विरोधी शक्ति से तो छुटकारा हुआ, किंतु दूसरी ओर मामला बड़ा बेढप था। 11 माघ संवत 1941 अर्थात 24 जनवरी सन 1885 की रात को मैंने मद्य की बची हुई बोतल तोड़कर सदा के लिए मद्य को तिलांजलि दे रखी थी। लाहौर में विद्यार्थी अवस्था ने मेरी सहायता की। जब कुछ दिन जालंधर ठहरा तो आर्य समाज के कामों की फसावट ने रक्षा की, किंतु जब मैं फिर से सभ्य समाज में मिला तब परमेश्वर के बिना मेरा और कोई रक्षक न था। एक दिन प्रातःकाल मेरे एक पुराने मद्यप मित्र के यहाँ दावत थी। मेरे यजमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। जब मैं उनके शानदार मकान की सजी हुई बैठक में पहुंचा तो 2 डिप्टी कलेक्टर, एक मुंसिफ, 2-3 बड़े वकील और एक उनके हम पेशा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठे गप्पे हाँक रहे थे।
मुझे स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकता था कि ऐसे सभ्य पुरुष दिन दहाड़े शराब ढालने का हौसला करेंगे। किंतु मेरा पहुंचना ही था कि शोर मच गया और चारों ओर से आवाजें आने लगी, देखो खूब काबू आया है, अब इसके धर्म धर्म की खबर ले डालो, देखें कैसे छूटता है इत्यादि। मेरे हाथ पांव पकड़ लिए गए और एक महाशय प्याले में शराब भरने लगे। मैंने कहा कि मेरे अंदर अब शराब डालना असंभव है। भला शराबी किसी की काहे को सुनने लगे। कईयों ने हाथ पैर थामे और दो ने मुंह खोल दिया। तीसरे ने प्याला उड़ेलने को आगे किया ही था कि मद्य की दुर्गंध ने अंदर घृणा उत्पन्न की। एकदम उल्टी हो गई और मेरे पकड़ने वालों के कपड़े खराब हो गए। वे जरा हिले कि मैं छलांग मारकर बाहर वाटिका में आया। कूप पर जल से भरा डोल पड़ा था। कुल्ली करके सीधा घर का रास्ता लिया। उस दिन से किसी शराबी का हौसला न बढ़ा कि मुझे अपने मत में लाने का प्रयत्न करे। इन दो घटनाओं ने मुझे बहुत सी कठिनाइयों से बचा लिया और मैं निर्विघ्नता से अपने धर्म सेवा के काम में लग गया। एक रंगे सियार से भेंट। आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन अभी तक मुरलीमल की धर्मशाला में ही होते थे। यह स्थान कैसे हमें मिला और कैसे हमारे हाथों से निकल गया, इसका वृत्तांत बड़ा ही मनोरंजक है। इस स्थान पर आर्य समाज की उन्नति के संबंध में दो घटनाओं का कथन पर्याप्त है, परंतु उन दोनों घटनाओं के वर्णन से पहले अपने पिताजी की बीमारी के संबंध में कुछ लिख देना कथा की श्रृंखला को टूटने न देगा। फाल्गुन संवत 1942 अर्थात फरवरी 1886 ईस्वी में पिताजी के पुनः अर्धांग रोग से पीड़ित होने के कारण मैं अपनी जन्मभूमि तलवन को गया। उस समय पिताजी की चिकित्सा एक निरंजनी साधु कर रहा था, जो मुझे हरिद्वार की अर्धकुंभी पर संवत 1966 के वैशाख मास में मिला था। यह साधु पिताजी को स्वर्ण भस्म तथा कुछ अन्य वस्तुएं खिलाकर इलाज कर रहा था। यह बड़े से बड़ों को लंडिका इत्यादि अपशब्दों से याद करता था और प्रसिद्ध कर रखा था कि मेरे पिता का इलाज मंत्र द्वारा करता है। इसने यह भी चमत्कार दिखलाया था कि उसके पैर को किसी आग की भी आंच नहीं जला सकती। मैं तलवन पहुंचते ही उसके पास गया और जलते कोयलों की अंगीठी मंगाकर उसे पांव रखने को कहा। साधु जी सब ताड़ गए और कड़क कर बोले, हम अपने ढंग पर चमत्कार दिखाते हैं। मैंने कहा, वैसे ही दिखाओ। साधु जी ने कुछ मोटे ओपले मंगवाए। उन्हें जलाकर जब धुएं का नाम न रहा और उन पर थोड़ी राख जमा हो गई तो एक ओपले की राख में ठोंककर अपने पैर की एड़ी टिका दी। उनका ऐसा करना ही था कि मैंने अपनी एड़ी दूसरे ओपले पर उसी बेपरवाही से टिका दी। मैं जानता था कि यदि बीच में वायु के संसर्ग का स्थान न रहे तो आंच न सताएगी। साधु जी का चेहरा उतर गया और उनके भक्तों में मेरी धूम मच गई। तब मैंने साधु जी से कहा कि अब उनका इलाज न होगा। मैं चला आया, किंतु साधु जी ने अब उपज के लेना छोड़ दिया। फिर भी इस घटना से अपना ही उल्लू सीधा करना चाहा। सब उपस्थित सज्जनों से कहा कि मैं उनसे भी बढ़कर सिद्धि को प्राप्त हूँ। फिर मेरे पास आए और सोने की भस्मादि दिखाकर कहा कि मंत्र बोलना तो एक ढोंग मात्र था, मैं तो मक्खन में औषधियाँ देता हूँ। यह ठीक था कि साधु जी मारा हुआ स्वर्ण ही मक्खन में खिलाते थे, किंतु पिताजी की श्रद्धा उन पर से दूर हो गई। कुछ धन साधु जी को भेंट कर उन्हें छुट्टी दी गई और मैंने एक असिस्टेंट सर्जन को बुलवाकर पिताजी का इलाज शुरू करा दिया। पिताजी का असीम प्रेम। साधु जी को विदा करके पिताजी ने मुझे एकांत में बुलाया। बरेली से जब पिताजी संवत 1936 के अंत अर्थात सन 1880 के आरंभ में खुर्जे बदल कर आए, तब बरेली के भीमा नामक युवक को अपना निजी सेवक बनाकर साथ लाए थे। वही इस समय उनकी सेवा में था।
भीमा ने आज्ञा पाते ही एक कागज का लपेटा हुआ पुलिंदा पिताजी के आगे रख दिया और चला गया। पिताजी की आज्ञा से जब मैंने उस पुलिंदे को खोला तो उसके अंदर से एक पार्चमेंट का पत्रा और एक साधारण पत्र पर लिखा हुआ वसीयतनामा निकला। वसीयतनामे में मेरे तीनों बड़े भाइयों को केवल मकान और जमीन का कुछ भाग देकर शेष सब धन, रोकड़, आभूषण आदि मुझे दिया गया था और कुछ धर्मार्थ कार्य मेरे सुपुर्द किए गए थे। मैं वसीयतनामा पढ़कर इस प्रकार उदासीन बैठ गया जैसे कोई आपत्ति का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा हो। पिताजी को आश्चर्य हुआ। मैंने नम्रता से निवेदन किया कि मैं अपने अधिकार से बढ़कर कुछ भी लेने को तैयार नहीं। पिताजी ने बड़े प्रेम से मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि जितना मैं पहले तुम्हारे आर्य समाज में प्रवेश से असंतुष्ट हुआ था, उससे बढ़कर अब मुझे संतोष है और मुझको निश्चय हुआ है कि तुम ही मेरी धार्मिक आशाओं को पूरा करोगे। बहुत विवाद के पश्चात पिताजी से मैंने मनमानी भिक्षा की याचना की। पिताजी के वचन देने पर मैंने निवेदन किया, यदि वसीयत कर देंगे तो मैं अपना भाग लेने से भी इनकार कर दूंगा, किंतु यदि आप मेरी प्रार्थना अनुसार मुझे इस वसीयतनामे को फाड़ देने की आज्ञा दे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन धर्म कार्यों के मुझसे पूर्ण कराने का आपका शुभ संकल्प है, उनकी पूर्ति में ही यथाशक्ति अपने जीवन को लगाऊंगा। पिताजी ने कहा, यह पार्चमेंट पत्र तथा लिखा हुआ वसीयतनामा तुम्हारा माल है, इनके साथ जैसा बर्ताव चाहो करो। पिताजी की आज्ञा पाते ही मैंने वसीयतनामा फाड़ दिया और पिताजी के चरणों में सिर रखकर उनसे आशीर्वाद ले जालंधर लौट आया। इस बार मैं अपने ग्राम में धार्मिक संशोधन विषय पर एक व्याख्यान भी दिया था। इसमें तलवन के प्रसिद्ध पुरुष उपस्थित थे। इस व्याख्यान का वृत्तांत सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी की सेवा में उस समय मैंने जो मानसिक भेंट रखी थी, मेरे शेष जीवन में यदि कोई अच्छा काम मुझसे हुआ है तो वह उसी गंभीर घटना के प्रभाव का परिणाम है। इस घटना के स्मरण मात्र ने मुझे बहुत बार गहरे गड्ढों से गिरने से बचाया है। काम क्रोधादि के आक्रमणों से कई बार मुझे पिताजी की उस समय की करुणा तथा प्रेम से पूर्ण दृष्टि के स्मरण ने ही सुरक्षित किया है। माताजी के देहांत के पश्चात पिताजी ने मुझे मात्र प्रेम से अपनाया था। माता के प्रेम का अभाव उन्होंने मुझे अनुभव नहीं होने दिया था और मुझे आज इस बात के अंगीकार करने में जरा भी संकोच नहीं कि यदि मेरे अंदर से कभी मात्र प्रेम का प्रकाश पुत्रों तथा पुत्रियों के लिए होता था तो उस कीर्ति के भागी माताजी से भी अधिक मेरे पिताजी हैं। क्रमशः